भारत माँ को प्रणाम, दोस्तों को राम राम और दोस्तों को सलाम। जोड़ता हम सभी को मज़ेक वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ गए हैं हम लोग जीआईसी के ऑफलाइन सेंटर में और आज पढ़ने जा रहे हैं कि मोशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इतना बात तो तय है कि इस वीडियो में और अगली वाली पार्ट वाली वीडियो में मैं आपके अंदर से ग्राफ बनाने का जो डर है, मोशन से रिलेटेड जो ग्राफ बनाने का डर है, ग्राफ को समझने का डर है, वो खत्म करके रहूंगा जड़ से। तो सबसे पहले यही समझेंगे कि आखिर ग्राफ बनाने का पीछे है ना क्या मकसद है ना, ग्राफ की क्यों आवश्यकता पड़ी है ना, और फिर ये पढ़ेंगे कि ग्राफ होता क्या है, कैसे इस ग्राफ को बनाते हैं, कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर ग्राफ का हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप धैर्य से है ना वीडियो को एंजॉय कीजिए, समझिए। और सबसे पहली बात तो यही कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ ग्राफ, ग्राफ का इस्तेमाल कहां पर है, हम लोग ग्राफ का जो है ना तो क्यों इसका आवश्यकता पड़ा। भाई मॉडर्न टाइम है और नंबर के रूप में जो इंफॉर्मेशन आप लंबी चौड़ी लिख चुके हैं है ना, वो जो है ना उसको इस फॉर्म में लिखना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है ना, उसको अरेंज करके लिखना, इसको इस तरीके से है ना प्रेजेंट करना ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए है ना, जो है वो कॉम्पैक्ट हो है ना, ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो है ना, ये मकसद है ग्राफ बनाने का। आवश्यकता इसलिए है ताकि जो लंबी चौड़ी जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाया जा सके। अब समझते हैं कि ग्राफ एक्चुअली होता क्या है। तो बोलेंगे कि दो क्वांटिटी, डिस्टेंस समझ लीजिए, टाइम समझ लीजिए, दो क्वांटिटी है, स्पीड समझ लीजिए, टाइम समझ लीजिए, दो क्वांटिटी है। ये जो दो क्वांटिटी है ना, उसके ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप को हम लोग एक्स एक्सिस से एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। आया नहीं आया पता है? देखो भाई क्या बोलेंगे ना, मान लो कि एक जो है ना तो एक क्वांटिटी है स्पीड, क्या है? स्पीड है ना, और एक है टाइम। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड स्पीड है ना। मान लीजिए कि एक 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो यदि 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है और ऐसे ग्राफ यदि बना दिए हैं है ना, कुछ ऐसा मान लीजिए ऐसा 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 ग्राफ बना दिए हैं है ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में टाइम है t है ना, और जो है ना स्पीड वहां पर था कितना, लगभग 14 थोड़ा सा कम। तो ये जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में, बहुत ही स्मॉल फॉर्म में है ना। ये मकसद है ग्राफ का। ये जो है ना तो होता है ग्राफ, जिसमें एक जो एक्सिस होता है उसमें है ना एक क्वांटिटी लिखते हैं, जो दूसरा क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस में लिखते हैं, ठीक है ना। जो लेफ्ट टू राइट लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। अब पूरा समझते हैं है ना कि भाई जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो सबसे पहली बात तो कंफ्यूजन यही आएगा कि दो क्वांटिटी जो है उसमें से किस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में लिखा जाए और किस क्वांटिटी को वाई एक्सिस में लिखा जाए। तो क्वांटिटी जो है ना तो जिसका आप ग्राफ बना रहे होंगे वो दो तरह का होगा है ना, एक होगा डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब क्या होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्या होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी? जैसे कि मान लीजिए है ना कि आप देख रहे हैं क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट का, चारों तरफ खेल चल रहा है और आप बैठ करके मजे ले रहे हैं क्रिकेट का भाई। तो उसमें दो चीज होगा, नंबर ऑफ रन है ना और ओवर, नंबर ऑफ ओवर कि कितना ओवर में कितना रन बना। तो अब है ना बोले कि नंबर ऑफ रन क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है? क्योंकि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा उसको वाई एक्सिस में रखेंगे, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा उसको एक्स एक्सिस में रखेंगे। किसमें रखेंगे?
एक एक्सिस में रखेंगे। तो है ना, जैसे कि रन की बात कर लेते हैं, तो भाई है ना पूछेंगे आप, भाई विनोद सुन यार, रन कितना हुआ, तो बोलेगा 20 रन, 25 रन, 30 रन। तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है भाई, तो उसको पूरा बोलना पड़ेगा, है ना, कि कितना ओवर में कितना रन हुआ है, तब पूरा वो जो है ना सो मीनिंग निकलेगा, पूरा समझ में आएगा। क्योंकि वो नंबर ऑफ ओवर पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ रन, है ना, इसलिए वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगा, नंबर ऑफ रन क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी। और उसको लिखेंगे वाई एक्सिस में, नंबर ऑफ, है ना, रन, ये है डिपेंडेंट क्वांटिटी। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा, है ना, क्या, वो नंबर ऑफ ओवर। तो पहली कंफ्यूजन तो ये खत्म हो गया कि किसको लिखते हैं एक्स एक्सिस में, किसको लिखते हैं वाई एक्सिस में। जैसे कि दूसरा भी बात कर सकते हैं, है ना, कि डिस्टेंस लिए, टाइम लिए, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ना। तो इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी है डिस्टेंस, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि कितना टाइम में वो कितना डिस्टेंस को कवर किया है ना। 5 सेकंड में 12 किलोमीटर हो सकता है, 5 मिनट में 12 किलोमीटर, तो भाई टाइम पे डिपेंड कर, दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, है ना, उसको लिखते हैं हम लोग वाई एक्सिस में लिखते हैं। किसको लिखते हैं, वाई एक्सिस। चलते हैं आगे और ये समझते हैं कि ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, है ना, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कैसे हम प्लॉट करते हैं एक्सिस। कैसे, एक्सिस मतलब कि दो को जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा हो जाते हैं, दो को लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। और फिर जो लेफ्ट टू राइट लाइन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जो टॉप टू बॉटम लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसमें एक्स एक्सिस जो है ना दो पार्ट में होता है, एक तो पॉजिटिव एक्सिस और एक होता है नेगेटिव एक्सिस। तो राइट वाला जो होगा तो पॉजिटिव एक्सिस होता है ना, और जो लेफ्ट वाला होगा वो होगा नेगेटिव एक्सिस होगा। वाई एक्सिस में जो ऊपर वाला होगा, है ना, वो पॉजिटिव एक्सिस होगा, जो नीचे वाला होगा वो नेगेटिव एक्सिस होगा। और जब भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट मतलब इस चारों क्वाड्रेंट में जो अलग अलग यहाँ पे पार्ट बना हुआ है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट में जितना भी कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स से संबंध में वाई का, है ना, जो वैल्यू है वो, तो एक्स और वाई जो पहले वाला होता है वो एक्स को दिखाता है, बाद वाला वाई को दिखाता है। तो ये दोनों जो है ना तो प्लस में होगा, एक्स भी प्लस में होगा और फिर वाई भी प्लस में होगा। क्योंकि एक्स वाला प्लस में है, वाई वाला प्लस में है, ये वाला जो है ना एक्स वाला माइनस में है और वाई वाला प्लस में है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये दोनों एक्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और ये वाला है ना एक्स जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और फिर वाई जो है ना तो नेगेटिव हो जाएगा। ये सब कुछ है ना एक्सिस के बारे में जानकारी, है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और ये समझते हैं, है ना, कि भाई जब ग्राफ बना रहे होंगे ना तो कौन कौन सी बात को ध्यान में रखते हैं। तो पहली बात को ध्यान में ये रखते हैं कि जो ग्राफ बना रहे हैं, है ना, वो जो है ना, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्राफ बना है, ठीक है ना, ग्राफ की कॉपी है ना, तो ग्राफ जो कॉपी है वो ये ध्यान रखना है कि बीचों बीच बनाना है। कॉपी के जो ग्राफ जो एक्सिस आप खींचे हैं, है ना, उसके बीचों बीच बनाना है। अब कुछ लड़का लोग इतना ही में ग्राफ को कंप्लीट कर देता है, ये भी गलत है। कुछ लड़कों को बगल में लिखेगा आप थोड़ा सा इतना ग्राफ बनाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। ये बीचों बीच बनना है ग्राफ जो है ना, तो एकदम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है ना, और पूरा इतना पार्ट में ग्राफ बनाना है। जैसे कि, है ना, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक मान लीजिए कि डिस्टेंस से संबंधित टाइम का हम क्या लिए हैं, है ना, ग्राफ बना रहे हैं। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इधर वाई एक्सिस में लिखेंगे और फिर, है ना, टाइम को इधर नेगेटिव मतलब कि वाई एक्स एक्सिस में लिखेंगे, टाइम को इधर लिखेंगे एक्स एक्सिस में लिखेंगे। ये है टाइम। और मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया कि मान लीजिए कि इधर टाइम लिखा हुआ है 1 सेकंड, है ना, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, सब कितना है सेकंड में, सब कितना है सेकंड में।
ऊपर जो डिस्टेंस है ना, वो समझ लीजिए कि किलोमीटर में कितना है, कुछ होगा। 0 से 5 है, समझ लीजिए 10 है, 15 है ना, 20 है, 25 30 है। तो जब भी ग्राफ होगा है ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ये ऐसा क्या होगा, कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अब पहली बात ये ध्यान में रखना है ना कि जो ग्राफ बनेगा है ना, वो बीचों बीच बनना है, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है ना कि एक सही स्केल लेना है। क्या लेना है? सही स्केल लेना है। जैसे कि स्केल होता क्या है ना, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं स्केल? क्योंकि जो हम लोग ग्राफ बनाना होता है उसके कंपेयर में बहुत बड़ा क्वांटिटी का ग्राफ बनाना होता है ना। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस है किलोमीटर, कितना है किलोमीटर में, कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड में जो है ना 10 मीटर चला, कितना 10 मीटर चला, चाहे तो फिर 1 किलोमीटर चले। यहाँ पर मिनट में टाइम दिया होगा कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, मिनट में 1 मिनट में, मान लीजिए कि 1 मिनट में ऐसा दिया हुआ है कि 1 मिनट में जो है ना तो गाड़ी चलता है 10 किलोमीटर, कितना चलता है 10 किलोमीटर। 2 मिनट में है ना चलता है ना 20 किलोमीटर। 3 मिनट में है ना चलता है 40 किलोमीटर। इसको ग्राफ बना, तो चूंकि एक्चुअली किलोमीटर को है ना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं कि इतना ग्राफ बड़ा नहीं है कि किलोमीटर में रिप्रेजेंट करे, तो किलोमीटर को है ना हम लोग ग्राफ में है ना, ग्राफ को जब देखिएगा है ना तो जो उसमें अलग अलग ब्लॉक बनाया हुआ रहता है, अलग अलग उसका दूरी होता है 1 सेंटीमीटर, और उसके अंदर भी छोटा छोटा सा लाइन खींचा हुआ रहता है, वो दूरी होता है मिलीमीटर में। कितना होता है? 1 मिलीमीटर में होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल करते हैं। मान लेते हैं कुछ कि जो यहाँ पर किलोमीटर दिखाया जा रहा है ना 10 किलोमीटर, यहाँ 0 से 5 किलोमीटर है, 0 से 5 लिखा हुआ है ना, यानी कि 0 से 5 यूनिट तक होगा। कितना होगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट को मान लीजिए कि वो जो है ना तो 5 किलोमीटर होगा। 1 यूनिट को मान लीजिए कि 1 किलोमीटर होगा। तो उस तरीके से है ना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 ऐसी जगह रहता है, 1 2 3 4 5, और 1 यूनिट को हम लोग मान लिए हैं कि वो 1 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। जब 1 किलोमीटर होगा तो 5 यूनिट 5 किलोमीटर होगा, है ना। 10 यूनिट 10 किलोमीटर होगा, और इस तरीके से आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे 1 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 1 मिनट यहाँ पर है और 10 किलोमीटर चला, मतलब पॉइंट यहाँ का है। ग्राफ ये वाला ऐसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 2 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 2 मिनट यहाँ पे है और 20 है यहाँ पर, तो वो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अब 3 मिनट में 40 किलोमीटर, तो 3 मिनट में आया आपका 40, लगभग ऊपर आएगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना। समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए 40 है, तो आपका ग्राफ में यहाँ पर 3 मिनट और यहाँ 40 लगभग यहाँ पर, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ से ये ऐसा ऐसा जाएगा और फिर ऐसा पास होगा, ऐसा तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप जो है ना तो अच्छे से किए है ना, तो 2 बात हो सकता है, क्या कि अच्छा स्केल हो सकता है। अच्छा से मतलब कि है ना गुड चॉइस ऑफ स्केल। यदि आपका जो एंगल यहाँ पर आया, तो जो ग्राफ खींचा गया है ना, वो एकदम लगभग बीचों बीच में आया है ना, लगभग एक एक्सिस से 45 डिग्री पर गया है ना। तो समझ लीजिए कि जो आप स्केल लिए हैं है ना, वो चॉइस जो स्केल लिए हैं, जो आप स्केल लिए हैं है ना, वो अच्छा है, बेटर है, गुड है ना। और फिर यदि आपका ऐसा कुछ ग्राफ आ गया है ना, कुछ ऐसा आ गया है ना, चाहे तो फिर ऐसा आ गया, ठीक है ना, तो ये जो है ना तो जो स्केल मानेंगे कि वो स्केल क्या था, अच्छा नहीं। वो जो हम लोग स्केलिंग किए हैं, यहाँ पर स्केल लिए कुछ यूनिट को कुछ माने हैं, वो सही नहीं है। मतलब सही है लेकिन कहने मतलब वो प्रॉपर जो ग्राफ है वो नहीं बन रहा है। जो यूनिट का सॉरी जो स्केल का चॉइस आप लिए हैं, चॉइस किए हैं है ना, चुने हैं, वो क्या है, उतना बढ़िया नहीं है ना, वो पुअर है। सो कहने का मतलब है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है स्लोप। क्या होता है स्लोप? स्लोप क्या होता है? तो बोलेंगे कि स्लोप जो है ना, तो ये बताता है कि जो वो
वो ग्राफ है ना, जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ आएगा, है ना, x के टर्म में y का कोऑर्डिनेट के जो वैल्यू डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वो जो है ना, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए आया ग्राफ, ये वाला कुछ आया ऐसा, ठीक है ना। इधर था टाइम था और इधर जो था तो डिस्टेंस था, क्या था, डिस्टेंस था, और ये आया कुछ ग्राफ ऐसा मान लीजिए आया, और ग्राफ को हम लोग, है ना, जब प्लॉट कर रहे होते हैं तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको निकालना है स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाता है कि ये जो मान लीजिए इस पॉइंट पे यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो है ना तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये जो स्लोप है, क्या, जो स्लोप है, इसका मीनिंग ये है कि वो जो लाइन है ना, जो लाइन x के प्रोपोर्शनल, x के संबंध में, है ना, y से रिलेटेड, x और y से रिलेटेड जो आया है ग्राफ, है ना, वो जो है ना तो x एक्सिस से कितना झुका हुआ है, कितना इंक्लाइन है, वो होता है स्लोप, और स्लोप के बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है 90 डिग्री है ना, और ये वाला है मान लीजिए एंगल, ठीक है ना, इस एंगल से जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला जो साइड रहता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, और फिर जो नीचे है ये वाला कहलाता है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो कहलाता है वो कहलाता है स्लोप, और स्लोप जो है ना उस ग्राफ का, है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बताता है। अब क्या इंफॉर्मेशन देता है ना, अब अलग अलग जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ बताएंगे, है ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब लास्ट वाली बात ये समझ लेते हैं कि जो ग्राफ है ना, उसका हम लोग कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो पहला यूज ग्राफ का, मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ था, है ना, तो पहला यूज क्या कर सकते हैं, पहला यूज क्या होता है ग्राफ का, तो पहला यूज ग्राफ का ये है ना, कि वो जो है ना, तो जो लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, नंबर के रूप में या डेटा के रूप में जो लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही, है ना, इजी रूप में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में, इंफॉर्मेटिव रूप में उसको रिप्रेजेंट करना, ताकि वो आसानी से समझ आ जाए, है ना, उस वहां पर हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बात, ग्राफ जब बनाते हैं, है ना, तो एक क्वांटिटी से रिलेटेड दूसरा क्वांटिटी का जो ग्राफ आता है ना, वो ये बताता है, पहली बात तो एक क्वांटिटी से दूसरा क्वांटिटी के बीच में जो ज्योमेट्रिकल रिलेशन है ना, वो ज्योमेट्रिकल रिलेशन का नहीं मतलब जो लाइन आया है ना, वो लिनियरली है, लिनियर है ना, कि नॉन लिनियर है, सीधा रेखा में है कि सीधा रेखा में नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसका रिलेशन का पता लगा सकते हैं, है ना, वो मतलब कि उसका रिलेशन, जो रिलेशन है x का संबंध y के संबंध में, x का y के संबंध में, है ना, जो उसका बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिलेशन है ना, वो लिनियर है कि नॉन लिनियर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा बात ये कि एक क्वांटिटी है कुछ, है ना, एक क्वांटिटी है ना, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो वैल्यू होगा, है ना, और फिर y का जो वैल्यू होगा, है ना, उन लोगों दोनों का जो डाटा है उसको हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। चौथा यूज, है ना, कि जो यहाँ पर मान लो कि एक क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, तो उसके करस्पॉन्डिंग, है ना, y का क्वांटिटी, y का जो वैल्यू है ना, वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक बातें ग्राफ के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।